Yes, very good morning, friends. Yes, in last lecture we have started with single entry system. Okay, what is single entry system? Here we are not making or not preparing our accounts as per double entry bookkeeping system. Okay, that means debit is equal to credit. Okay, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम डेबिट भी करते हैं पर्टिकुलर अमाउंट को और क्रेडिट भी करते हैं, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में वैसा नहीं होता है. ओके, एंड फॉर 11th सिलेबस, और एक मैं आपको अभी ही बता दूं, 11th के सिलेबस में जो सिंगल एंट्री है ना, वो बेसिक लेवल का है, बहुत बेसिक लेवल का है. और एक सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो 11th में नहीं है, हायर लेवल में है, जैसे सीए एग्जाम में आते हैं वो, और बीकॉम को भी आते हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर वगैरह में है, शायद बीकॉम सेकेंड या थर्ड ईयर. तो तब सिंगल एंट्री टॉपिक रहेगा आपको, बट ये सिस्टम फॉलो नहीं करोगे आप. ओके, दिस इज फॉर्मेट बेस्ड. ओके, 11 को जो भी है वो फॉर्मेट बेस्ड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मेट दिया हुआ है वो फॉलो करके नेट प्रॉफिट निकालना है. ओके, बट आफ्टरवर्ड सीए एग्जामिनेशन में वगैरह ऐसा नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. हाँ, बट जिसको भी डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज है, दैट मीन्स डेबिट क्रेडिट का, आपको सब रूल्स पता है, तो आपको इजीली आ जाएगा वो भी. ओके, सो नो हम अब क्या सीखेंगे, 11th में जो है उतना ही सीखेंगे. हाँ, कुछ डेफिनेशंस देखे थे हमने, गुड्स आपको पता है, ड्राइंग्स आपको पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है बट कुछ बच्चों को याद नहीं रहेगा. हाँ सर, सुना सुना सा लगता है सर ड्राइंग, बट हम भूल गए हैं सर अब. यस, कैश और गुड्स withdrawn by the proprietor from business for his personal use is termed as drawings. And what is capital? Capital, the amount invested by the proprietor into the business is called as capital. जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है प्रोप्राइटर, ओनर बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. और जो भी कैश या गुड्स ले रहा है पर्सनल यूज के लिए, हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स. व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? जो ईयर के बिगिनिंग में कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल, जो ईयर एंड में कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल. ओके, यस. तो शॉर्टकट से हम कैसे याद रखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम को? आपको पहले लेना है क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड करना है ड्राइंग्स, उससे लेस करना है लेस एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल मींस व्हाट? जैसे आप कैपिटल लाते हो बिजनेस में, वैसे एडिशनल कैपिटल ला सकते हो. मतलब आपको अगर आप प्रोपराइटर हो, आपको लगी जरूरत है कुछ पैसों की, बिजनेस को जरूरत है कुछ पैसों की, जैसे 5 लाख रुपीज जरूरत है, आपको ऐसे लगा आपके पास 5 लाख है, तो आप क्या करोगे, वो 5 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे. तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस, वही एडिशनल कैपिटल बोलते हैं. अब हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल. ओके, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और आपने कैपिटल फिर से लाया. ओके, और लेस ओपनिंग कैपिटल. शॉर्टकट में कैसे याद रखना है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल. आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स. दैट मीन्स ये प्रॉफिट है बट बिफोर एडजस्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट आपको दे सकते हैं, जैसे इनकम्स एंड गेन्स. इनकम्स एंड गेन्स को क्या करना है, ऐड करना है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लेस करना है. आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. एज सिंपल एज दैट. So please tell me, can we move on to questions now? हाँ, शायद हमने क्वेश्चन नहीं देखा था. यस, अब हमने शायद क्वेश्चन नहीं देखा था, तो हमें क्या करना है, अभी हमको क्वेश्चन देखना है. यस, कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 1. कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 1. यस, very easy question. Okay, we will complete this in few minutes only. Yes, now Mr. Manoj keeps his books under single entry system and given the following information. Capital as on 31st March 2017 rupees 80,000. यस, इस एक डेट को देख के आप ओपनिंग है या क्लोजिंग है बोल नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है देखेंगे. कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 2018 रुपीज 1 लाख. तो मुझे ये बताओ बच्चों, ये 80,000 वाला जो है ना, ये 80,000 वाला, हाँ बच्चों प्लीज बताओ, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग है? बच्चों बताओ, अभी आपको दोनों डेट पता है,
तो ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है? 80,000 वाला बताओ। वेरी गुड ऐश्वर्या, प्लीज थिंक अगेन। 31 मार्च 2017 वाला, ये 80,000 का बोल रहा हूं मैं, 18 नहीं, 80,000 का, 80। वेरी गुड अनिकेत, प्रताप, भाग्यश्री, रोहित, वेरी गुड। ये कौन सा कैपिटल है? दिगंबर, वेरी गुड। गौतमी, प्लीज थिंक अगेन। यस, ये ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग। 31 मार्च 2017 वाला। 31 मार्च पे मत जाओ आप, 31 मार्च तो हर ईयर आएगा ना, ओपनिंग है या क्लोजिंग है देखना पड़ेगा। अब 31 मार्च 2017 ओपनिंग रहेगा ना, 31 मार्च 2018 बाद में आएगा क्लोजिंग। आई होप यू आर गेटिंग मी। हाँ, तो आपको क्या करना है, सुनो ना, सिंगल एंट्री में आपको ये फॉलो करना है। ओपनिंग कैपिटल है पता चला ना, तो इधर ओसी लिख दो, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है पता चला तो सीसी लिख दो। यस, आपको बाद में इजी जाएगा। ओके, अब जब भी सॉल्यूशन लिखोगे तब इजी होगा आपको। ओके, यस। नेक्स्ट, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो डायरेक्टली दे चुके हैं ड्राइंग्स बोल के, तो डी लिखोगे इधर। ओके, और उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 8,000, ये भी कितना क्लियरली दिया है उन्होंने। एडिशनल कैपिटल को लिखोगे एसी। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करो, ये समझ रहा है कि चेक करो ये सब। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, आपको सब क्लियरली उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। हाँ, आपको सॉल्यूशन करना है, बट वेट करो, मेरे साथ सॉल्यूशन करना। इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर नॉट गिवन। हाँ, तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ऐड मत करो, कुछ भी लेस मत करो उसके रिलेटेड। इजी क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, आएंगे, वो भी आएंगे, टेंशन मत लो आप। Okay, I hope everyone has read question once again and have understood the question. I hope everyone has understood the question. Now, yes, come down to solution. Okay, solution आपको कैसे करना है? प्रेजेंटेशन देखो बच्चों। यस, पहले आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना है, कौन है? मिस्टर मनोज। यस, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। प्रेजेंटेशन में एक ही बार बताऊंगा, प्लीज आपको अच्छे से देखना है। मिस्टर मनोज, हाँ, यहाँ हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सिंगल एंट्री में हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मेरे साथ ही लिखो आप। हाँ, उतना टफ नहीं है, प्रेजेंटेशन भी टफ नहीं है, टॉपिक भी टफ नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ लिख सकते हो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यहाँ पे आपको क्लोजिंग डेट लिखनी है, ओपनिंग मत लिखो। यस, आपको फॉर्मेट चाहिए तो आपके बुक में भी है फॉर्मेट, आई होप एवरीवन नोज दैट। यस, पेज नंबर समथिंग समथिंग, ये पेज नंबर कितना है? 80 पे शायद। हाँ, इधर मिस्टर मनोज लिखना होगा सिर्फ आपको, फॉर द ईयर एंडेड लिखा है, तो आपको आगे डेट भी लिखनी है, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। ओके, पर्टिकुलर सेंटर में लिख सकते हो या लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। ओके, हाँ, ऐसे लाइंस भी आपको ड्रॉ करनी है।
हाँ, मेरे पास स्केल नहीं है बट आपके पास है। इसे आपको रूलिंग करनी है। हाँ, आर यू रेडी विथ रूलिंग? यस, आर यू रेडी विथ रूलिंग्स? बच्चों प्लीज बताओ। हाँ, तो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, ये याद रखो, इस टॉपिक में आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। जब तक फॉर्मेट याद नहीं होता तब तक आपको इधर देखना है फॉर्मेट। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग कैपिटल ही लिखोगे बट प्रेजेंटेशन देखो कैसे करोगे। कैपिटल एज ऑन, आपको क्लोजिंग डेट लिखनी है। बच्चों मुझे क्लोजिंग डेट बताओ प्लीज, क्लोजिंग डेट बताओ बताओ। कैपिटल एज ऑन, यहाँ डेट क्या आनी चाहिए? 31 मार्च 2018। और कैपिटल बताओ बच्चों, कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में देखो। हाँ, आपके पास बुक है, मेरे पास भी है। क्लोजिंग कैपिटल सीसी 1 लाख, आपने सीसी लिखा होगा। देखो क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद क्या करना है आपको? फॉर्मेट फॉलो करना है। ओके, एड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यस, एड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, अगर आपके नोटबुक में ये एक लाइन में नहीं बैठ रहा है तो नेक्स्ट लाइन में आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट लाइन में भी आ सकते हो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइंग्स कितना है बच्चों बताओ? डी, डी लिखा होगा आपने। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 3000। हाँ बच्चों मुझे बताओ, इसमें कुछ टफ है क्या? कुछ टफ लग रहा है आपको? बच्चों बताओ। ये फॉर्मेट में सिर्फ आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट पता चल जाएगा, क्यों? बिकॉज आप प्रैक्टिस करोगे ना, अब प्रैक्टिस करने के बाद ये फॉर्मेट लर्न हो जाएगा, तो बहुत इजी लगेगा आपको। ये कितना आया? 1,03,000। इज दिस करेक्ट? आपको ऐड करना है यहाँ पे, ड्राइंग्स आपको ऐड करना है यहाँ पे। ओके, हाँ, उसके बाद फॉर्मेट में देखो क्या बोल रहा है उन्होंने। फॉर्मेट में देखो आप, लेस एडिशनल कैपिटल। ओके, हाँ, आप मेरे साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ ही लिखो। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, सेम प्रेजेंटेशन है, कुछ भी फर्क नहीं है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, क्वेश्चन में कितना बोला है? एडिशनल कैपिटल ए सी 8,000। तो 8,000 लेस करके कितना आता है बच्चों बताओ मुझे। ये कितना आएगा? 95,000 बोल रहे हैं बच्चे, देखो चेक करो। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है लेस ओपनिंग कैपिटल। हाँ, ओपनिंग कैपिटल बोल के मत लिखो, यहाँ पे आपको क्या कैसे लिखना है? कैपिटल एज ऑन, आप डेट लिखो, कैपिटल एज ऑन। ओपनिंग कैपिटल का डेट क्या है? 31 मार्च 2017। हाँ, कुणाल, इज दिस मेथड यूज्ड इन कंपनी? कंपनी में डबल एंट्री सिस्टम होता है कुणाल, सिंगल एंट्री सिस्टम
बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। रियल लाइफ में तो ये मेथड फॉलो ही नहीं करते। ओके, दिस इज नॉट अलाउड, सिंगल एंट्री इज नॉट अलाउड। ओके, डबल एंट्री फॉलो करते हैं सब। ओके, बट आपको टॉपिक दिया है इसलिए हम ले रहे हैं, आपके सिलेबस में है ना इसलिए, बाकी कुछ एज सच रिलेवेंट नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट 80,000। हाँ, ये लेस करके बताओ बच्चों, ये कितना आएगा? आई होप आप मेरे साथ लिख रहे हो। यस, दिस इज 15,000। हाँ, ये आपको क्या मिला है ये बताओ मुझे, ये 15,000 क्या है? फॉर्मेट में देख के बताओ, फॉर्मेट में देख के बताओ ये क्या है 15,000। ये 15,000 क्या है बच्चों? दिस इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट और लॉस मत बोलो, इधर पॉजिटिव अमाउंट आ गया तो आपको प्रॉफिट बोलना है। इधर पॉजिटिव अमाउंट है ना 15,000, तो आपको क्या बोलना है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अगर नेगेटिव अमाउंट आया तो क्या बोलना है? लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। ओके, हाँ, नेगेटिव अमाउंट आया तो भी आपको पॉजिटिव ही लिखना है यहाँ पे, बट यहाँ लिखते टाइम आप लिखोगे लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। हाँ, बट लॉस का अभी मत सोचो, बहुत रेयरली लॉस आता है। अभी प्रॉफिट का सोचो, पॉजिटिव अमाउंट आया है तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। हाँ, तो उसके बाद आप क्या करोगे? एड इनकम्स एंड गेन्स। मुझे बताओ बच्चों, चलो क्वेश्चन देखो, इनकम्स एंड गेन्स है क्या कुछ? इनकम्स एंड गेन्स है क्या कुछ? नहीं है तो डैश 15,000 ही आएगा। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है तो क्या करना है? डैश करना है 15,000। सो 15,000 इज योर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये इसमें कलर चेंज करके लिखूंगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नहीं, बाकी डेट वगैरह कुछ मत लिखो, एज ऑन वगैरह नहीं रहता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर रहता है। ओके, हाँ, कैपिटल एज ऑन हो सकता है बट प्रॉफिट एज ऑन नहीं है, प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। ओके, अब तक का प्रॉफिट नहीं बता रहे हैं हम, करंट ईयर का प्रॉफिट बता रहे हैं। यस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और आपको कॉलेज में अगर ये टॉपिक होगा तो आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, आपको बाद में ये क्लोज करना है। हाँ, ये आपको टेबल ऐसे क्लोज करना है। हाँ, इधर डबल अंडरलाइन करो, 15,000 के नीचे डबल अंडरलाइन करो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ, जिनका भी कंप्लीट हुआ है प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 2। यस, बिग क्विक बहुत इजी टॉपिक है।
बहुत क्विकली क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो आप। और कॉलेज के एग्जाम का कुछ पता चला क्या, बताओ बच्चों? यस। आप प्रॉब्लम नंबर 2 रीड करते करते मुझे ये बताओ कॉलेज के एग्जाम कब है? अभी तक कुछ आता पता नहीं है कॉलेज का। ओके। हाँ, तो हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना फिर। आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सिंगल एंट्री के बाद कुछ है ही नहीं। यस, पता ही नहीं है आपको, ठीक है। देखेंगे फिर क्या करना है, सोचेंगे। ओके, नॉट डिक्लेयर्ड येट, नो इश्यूज। आप प्रॉब्लम नंबर 2 रीड करो, चलो। प्रॉब्लम नंबर 2 रीड करो। हाँ, अब कर सकते हो ना। स्टार्ट करो फिर। ओपनिंग कैपिटल रहा तो ओ से लिखो, ड्राइंग्स को डी लिखो, एडिशनल कैपिटल को ए सी लिखो, क्लोजिंग कैपिटल को सी सी लिखो, और इनकम्स एंड गेन्स रहा तो आई लिखो इनकम के लिए, एक्सपेंस के लिए ई लिखो। ओके। हाँ, मुझे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, देखो आपको बता दिया है उन्होंने ओपनिंग है बोल के, 31 मार्च 2017 का ओ सी, ड्राइंग्स का डी, एडिशनल कैपिटल का ए सी, क्लोजिंग कैपिटल का सीसी, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018। और आपको क्या चाहिए? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो मेरे लिए बहुत इजी है, मैं इधर ही चेंजेस करने वाला हूँ। देखो बच्चों, मैं इधर ही चेंजेस करने वाला हूँ। इनका नाम क्या है? नाम ही नहीं दिया है उन्होंने। इन्होंने नाम ही नहीं दिया है तो लिखना नहीं है मिस्टर मनोज वगैरह कुछ भी। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉब्लम नंबर 2 करूंगा। मेरे लिए बहुत इजी है, बट आपको फॉर्मेट लर्न नहीं है तो आपको फिर से लिखना है। हाँ? बच्चों, मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ। हाँ, सब बच्चे क्लास के नंबर पे, क्लास के नंबर पे फोटो भेजेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 का, मुझे लिखा हुआ चाहिए। सब बच्चे इस नंबर पे प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन भेजेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है। हाँ बच्चों। हाँ, ये सब सेम रहेगा, अमाउंट सब चेंज होंगे। हाँ, डेट भी शायद सेम ही है, अमाउंट चेंज होंगे, अमाउंट चेंज होंगे, बट बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन देखिए, क्लोजिंग कैपिटल कितना है देखो, 50,000। ओके। हाँ, आप मुझे इतना बताओ ड्राइंग्स ऐड करने के बाद कितना आता है, ये सब आपको बताना है। ओके, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिखना है। पहले लिखो, कंप्लीट करो, बाद में बताओ, अभी नहीं। आपको लिखना है अभी। यस, 50,000 क्लोजिंग कैपिटल है, 5,000 ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मत लिखो, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज द करेक्ट वर्डिंग। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज करेक्ट वर्डिंग। आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ओके। 9,000 एडिशनल कैपिटल है। ओके। यस, कुछ बच्चे लॉस बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है, आपको देखना है वो। हाँ, यस, मैंने लिखा हुआ करेक्ट है या नहीं चेक करो बच्चों, चलो। मैंने लिखा हुआ करेक्ट है या नहीं चेक करो। यस, करेक्ट है क्या? 45,000 करेक्ट है ना? 50,000 माइनस 5,000, 45,000। Capital as on 31st March 2018, that means closing capital, add drawings made during the year.
यस, वेरी गुड कुणाल, भाग्यश्री। बाकी बच्चे 45,000 करेक्ट है या नहीं? 45,000 इज करेक्ट आंसर और रॉन्ग? वेरी गुड रितिका। और कौन था पता नहीं मुझे, हैंड रेज किया हुआ। यस गौतमी, वेरी गुड। कुलकर्णी, वेरी गुड वेरी गुड। अनिकेत, वेरी गुड। सब बच्चे करेक्ट बोल रहे हैं सर, 45,000 करेक्ट है। एक दो बच्चे छोड़ के सब कुछ रॉन्ग बोल रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट, 45,000 इज नॉट करेक्ट। आपको ऐड करना है बच्चों। क्या कर रहे हो? कहाँ पे ध्यान है आपका? 50,000 में 5,000 आपको ऐड करना है बच्चों। ऐड करने के बाद 55,000 आएगा ना। 45,000 को यस कैसे बोलते हो? ध्यान कहाँ पे है आपका? आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। 55,000 कैसे बोलते हो आप? सॉरी, 45,000 कैसे यस बोलते हो आप? 45,000 पूछ रहा था मैं। सब बच्चे यस 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 बोल रहे हैं, दो तीन बच्चे छोड़ के। सबका ध्यान नहीं है। हाँ आप बताओ, 55,000 माइनस 9,000 कितना आता है ये कितना आता है बच्चों? ये तो बताओ, चलो अब ये तो करेक्ट बताओ। वेरी गुड गौतमी। भाग्यश्री, फिर ऐड कर रहे हो आप। ऐड कर रहे हो भाग्यश्री, आप इधर लेस करना है आपको एडिशनल कैपिटल। अगर आप ऐसे ऐड को लेस, लेस को ऐड करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ये लेस करना है बच्चों। आपको क्या करना है? एडिशनल कैपिटल लेस करना है बच्चों, ऐड नहीं करना है। हाँ आप कंसंट्रेट करो बच्चों। फॉर्मेट में कैसा है? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड ड्राइंग्स है, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल है। ओके आपको जब तक फॉर्मेट याद नहीं होता है तब तक आपको रिसाइट करना है फॉर्मेट 10 to 20 टाइम्स इन अ डे। ओके आपको फॉर्मेट देखना होगा। क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल, इतना थोड़ा सा आप क्या करो, ऐसे रिपीट करते रहो उसको। आपको याद होगा क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। ऐसे आप बार बार रिपीट करोगे 20 to 30 टाइम्स इन अ डे, आपको क्या होगा? वो लर्न हो जाएगा। तो ये बताओ चलो, 46,000 इधर अमाउंट आया है, ओपनिंग कैपिटल है 62,000, तो ये तो प्रॉफिट होगा या लॉस? अमाउंट भी बताओ मुझे। हाँ लॉस होगा। इधर नेगेटिव अमाउंट नहीं लिखना है आपको, इधर आपको पॉजिटिव अमाउंट ही लिखनी है। बट यहाँ लिखते टाइम आप क्या करोगे? यहाँ लिखते टाइम आप करोगे लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। समझ रहा है क्या बच्चों? समझ रहा है क्या? देखो आगे का मत लिखो, इधर ही लिखो। लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, समझ रहा है क्या? यस आपको समझ गया लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। सुनो ना, सुनो ना, एक थोड़ा डीप जाओ क्या? मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आपके भरोसे थोड़ा डीप जा रहा हूँ मैं। थोड़ा डीप जाओ ना। यस और नो में बताओ चलो आप। यस और नो में बताओ। थोड़ा डीप गया तो चलेगा ना? थोड़ा डीप जा रहा हूँ हाँ मैं। हाँ किसी को अगर बाउंसर गया तो आपको क्या करना है? आपको छोड़ देना है। ये आगे मैं जो बोल रहा हूँ ना, समझ नहीं रहा है ना तो छोड़ छोड़ दो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए। एज अ टीचर मैंने आपको बताना चाहिए और आपको सुनना भी चाहिए। मुझे बताओ बच्चों, आपको आता है ये भी, बट कुछ बच्चों को अगर ऑनलाइन लेक्चर की वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए लॉस बिफोर एडजस्टमेंट है, दिस इज लॉस। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर आपके लिए इनकम है तो इनकम की वजह से लॉस बढ़ेगा या कम होगा? लॉस विल इंक्रीज और डिक्रीज इनकम के वजह से। इनकम, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो लॉस विल इंक्रीज और लॉस विल डिक्रीज। लॉस कम होगा ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा?
लेस इनकम्स एंड गेन्स। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एक ही बच्चा शायद इंक्रीज बोला, बाकी सब बच्चे डिक्रीज बोल रहे हैं। आपका लॉस कम होगा ना, आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका जो भी लॉस है वो लॉस कम होगा। और एक्सपेंस हुआ, समझो एक्सपेंस हुआ, आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है, आपका फिर भी एक्सपेंसेस चल रहे हैं तो लॉस बढ़ेगा, सो ऐड करना है आपको एक्सपेंसेस। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बट आपको नॉर्मली एट 11th लेवल इतना डीप नहीं पूछते हैं। समझ रहा है क्या? हाँ, आपको एट द एंड क्या लिखना है, नेट लॉस फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट मत लिखो बच्चों। ये समझा क्या मैंने क्या किया? प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट होता तो इनकम ऐड करते, बिकॉज इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट लेस होता है। बट यहाँ पे लॉस है तो इनकम की वजह से लॉस कम होगा, इसलिए लेस इनकम्स एंड गेन्स। एंड एक्सपेंस की वजह से लॉस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ गए तो लॉस बढ़ेगा, तो ऐड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये समझा क्या बच्चों? जिन्होंने भी इंक्रीज बोला था बच्चों बताओ, एक दो बच्चे थे शायद। समझा क्या आपको? यस, वेरी गुड बच्चों, चलो लिख के लो। हाँ, इतना डीप आपको 11th को नहीं पूछते हैं वो, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, हाँ, ज्यादा कुछ वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, इतना कंप्लीट करो बच्चों। हाँ, नोटबुक में अगर आपने नहीं लिखा है तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आज नोटबुक का जो आपने सोल्यूशन किया है नोटबुक में प्रॉब्लम नंबर 2 का, आपको क्लास के नंबर पे भेजना है। क्लास का नंबर क्या है? सर क्लास का नंबर क्या है? मेरे नंबर पे मत भेजो, क्लास के नंबर पे भेजो। दिस इज क्लास, ट्यूशन का नंबर है ये। ओके, ये नंबर पे आपको प्रॉब्लम नंबर 2 भेजना है। समझ रहा है क्या? यस, हाँ, आपको प्रॉब्लम नंबर 2 उस नंबर पे भेजना है। उसके बाद हाँ, कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो बच्चों, रीड करो। चलो रीड करो, अभी रीड करना है, 1 मिनट में वेट करूंगा। आपको समझ रहा होगा उन्होंने क्या किया है, एसेट और लायबिलिटीज के डिटेल्स दिए हुए हैं, ओपनिंग डेट को और क्लोजिंग डेट को। दिख रहे हैं क्या? देखो ना बच्चों, देखो ओपनिंग डेट को और क्लोजिंग डेट को आपको क्या मिला है? ओपनिंग डेट को और क्लोजिंग डेट को एसेट्स और लायबिलिटीज के डिटेल्स मिले हैं, और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया है, वो भी रीड करो। यस, नाइस क्वेश्चन बोल रहे हैं कुणाल। यस, उतना भी नाइस नहीं है वो, इजी क्वेश्चन है। हाँ, नाइस क्वेश्चंस आगे आएंगे, आपकी क्वालिटी के क्वेश्चन आगे है बच्चों, अभी नहीं है। हाँ, अभी तो शुरुआत है। हाँ, आपको पता चल रहेगा कि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आपको डायरेक्टली नहीं दिया है उन्होंने, आपको ड्राइंग्स दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, बट आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट को। तो सर फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? आपको अगर याद होगा फर्स्ट लेक्चर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया था। ओके, विच इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट। आपको ये प्रिपेयर करना है और बैलेंसिंग फिगर आपको कैपिटल मिल जाएगा। सर तो फिर कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हम कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, एसेट्स और लायबिलिटीज नॉर्मली बैलेंस शीट जैसे प्रिपेयर करते हो, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है। ओके, इसको सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, इसका प्रेजेंटेशन हम देखेंगे कल। समझ रहा है क्या? आपको इससे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। समझ रहा है क्या? एसेट एसेट साइड में, लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड में, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल मिल जाएगा ना बच्चों। कुछ समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है? कैपिटल छोड़ के सब दिया है ना बच्चों, दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? एसेट है, लायबिलिटीज है। हाँ,
तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, वो मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। फिर ओपनिंग कैपिटल रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, फिर एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स, फिर क्या प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो मिल जाएगा। ओके, सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, सब लेक्चर इंपॉर्टेंट है, हर लेक्चर में कुछ नया रहेगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ, और जल्दी ही ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे।